हेलो नमस्कार प्रणाम राधे राधे। आप सभी लोगों का सेलिस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ प्यारे बच्चों, शिक्षण अधिगम का पेपर उतना आसान नहीं रहा जितना कि बाल विकास का था। ठीक है, और शिक्षण अधिगम के अगर हम पेपर को देखें तो यहाँ पे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें कम से कम 3-4 प्रश्न तो आपके बाल विकास से आए थे और 5-7 प्रश्न ऐसे भी बने थे जो आपको जो है थोड़ा सा घुमा के पूछे गए थे, और 2-4-5 प्रश्नों की संख्या ऐसी थी जिनको आप किसी भी किताब में किसी भी सीरीज में ढूंढेंगे तो वह नहीं मिलेगा। बहरहाल आइए, आपकी आंसर की तैयार है। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना सही हुआ है। तो देखिए, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? तो यह पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, BF स्किनर का यह कथन है। ठीक है, शिक्षण की 7-8 परिभाषाएं आपके पहले लेक्चर में दी हुई हैं। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। यह परिभाषा किसी बुक में नहीं दी है, बहरहाल यह परिभाषा हर्बर्ट की है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है? तो देखिए, जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत है ना, जहां आप 14 सिद्धांत, तो वो चाहे शिक्षण के नियोजन हो, व्यवस्था हो, मूल्यांकन हो, सभी के लिए क्या करता है? वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। जब आपने आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि समझा होगा तो वहां पे पहले उदाहरण, उसके बाद हम लोग नियम निकलवाते हैं। तो जब उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं तो चाहे वह कोई संकल्पना हो, कोई कठिन तथ्य हो, कोई अमूर्त भाव है, सभी को वह क्या करते हैं? बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर शिक्षणविद किसके समय से चली जाने वाली एक प्राचीन पद्धति है। आपको जनक पढ़ाया गया था, शुक्रात के समय से है। ठीक है, प्रश्न कौशल के घटक हैं, ये मैंने आपको मैराथन क्लास में पढ़ा रखा है। प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण और वितरण, यहां भी करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ठीक है, यह अधिगम की परिभाषा में दिया गया है आपको गेट्स के अनुसार। ठीक है, आइए, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। तो देखिए, संप्रेषण के बारे में मैंने बताया था, क्वेश्चन आएगा। जब कक्षा में टीचर संप्रेषण करता है तो दोनों प्रारूप से करता है, यानी एक तो आपको बोल के पढ़ाता है तो शाब्दिक हो गया, दूसरा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी मुस्कान से, अपनी गुस्से भरी निगाह से, ठीक है, बच्चों को चुप भी करा देता है और प्यार भी देता है। तो यहां पे शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो देखिए, शिक्षण सूत्र के जो जनक है ना बेसिकली, ठीक है, वो स्पेंसर माने जाते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर हम स्पेंसर से जाएंगे। विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, बहुत क्लियर शब्दों में कहीं नहीं मिला है, बाकी यहां पे हम लोग PN राय से जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। ठीक है, जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते तब शिक्षक को किसका प्रयोग करना चाहिए? मतलब जब बातों से ना समझे और लिख के भी ना समझे तब किसका प्रयोग करना चाहिए? याद करिए, सहायक सामग्री का। ठीक है, आगे, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, क्रियाशीलता की विचारधारा किसने दी? तो देखिए, रूसो समर्थक था प्रकृतिवाद का। ठीक है, तो इसने यहां पे बच्चों को करके सीखने पे बल दिया। ठीक है, क्लियर। बाद में इसका समर्थन फ्रॉबेल ने भी किया, लेकिन यहां बात है कि सर्वप्रथम तो हम लोग रूसो से जाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आपको प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिर है, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक, कम से कम, तो भैया जितनी आवश्यकता पड़े उतना प्रयोग करना चाहिए। रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? यह बाल विकास से उठाया हुआ क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो का कथन है। रुचि वाले सेक्टर में आपको कराया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे बहुविकल्पी ही कठिन था, बाकी सारी चीजें आसान थी। ठीक है, जैसे अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था अशाब्दिक संप्रेषण, जहां हम वाणी के द्वारा, चक्षु के द्वारा, मुख मुद्रा और स्पर्श के द्वारा, ठीक है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। लघु क्षेत्रीय पर्यटन, याद करिए, पर्यटन के प्रकार में 3 प्रकार पढ़ाए गए थे, जिसमें बताया गया था कि लघु क्षेत्रीय पर्यटन ऐसा पर्यटन होता है जहां पे हम अपने आसपास की किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो कम खर्चीली जगह हो, जहां पे 2-3 घंटे में आना जाना सब हो जाए। तो ऐसी जगह को मंदिर, मुर्गी पालन, पुस्तकालय, कृषि, बागवानी, ऐसी कोई आसपास की जगह। ठीक है, तो ये जो 2 घंटे का टूर होता है वह लघु क्षेत्रीय पर्यटन में आता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, आपको यह किस में पढ़ाया गया था? यह आपको पढ़ाया गया था बाल विकास में। इसमें बालक शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है,
यहाँ बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। यहाँ पर बालक की रुचियों को ध्यान में रख के शिक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दृष्टांत कौशल क्या है? याद करिए उदाहरण कौशल। उदाहरण कौशल को याद करिए, ये मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन संदीप सर ने आपको क्लास लेक्चर में पढ़ा रखा है। ठीक है, उदाहरण कौशल में एक होता है ऐसा उदाहरण दे जो सामने हुआ हो। ठीक है, तो यह दृष्टांत कौशल के तहत आता है। वह कौशल जिसके माध्यम से शिक्षक या वक्ता किसी विचार, अवधारणा या सिद्धांत को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से समझाने के लिए उदाहरणों, चित्रों, कहानी और चार्ट का उपयोग करते हैं, ऐसे कौशल को हम लोग दृष्टांत कौशल में रखते हैं। ठीक है, फिर है श्यामपट्ट कौशल के घटक के नाम, ये मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, आप जाके देखिएगा, किसमें देखिएगा, जाके आप मैराथन क्लास देखिएगा। लेखन कार्य की स्पष्टता, श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता और श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता। ठीक है, फिर आगे बढ़े। अपेक्षित अधिगम स्तर, अभी आज सुबह बताया था कि ये क्वेश्चन लगातार 4 वर्षों से हर बार आता है, अब की बार भी आया कि अपेक्षित अधिगम स्तर वह मानदंड है जो छात्रों द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को परिभाषित करता है और मापता है। ठीक है, मिनी टूल किट मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैराथन में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको क्लास लेक्चर में पढ़ाया गया है। मिनी टूल किट में जैसे सिकंजा आ गया, अर्धगोला, रेती आ गई, मल्टी टूल बॉडी आ गई, छोटी यारी आ गई, साइकिल रेंज, ये सब मिनी टूल किट में आ जाते हैं। फिर पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? आज का लेक्चर याद करिए, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। फिर आते हैं फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। शिक्षण सूत्र की परिभाषा जब आप लिखे होंगे ना, तो फ्रॉबेल के अनुसार यहां पे सबसे पहले दिया है कि शिक्षण का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना, न कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाता है। ठीक है, फिर है क्रियापरक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया करके सीखना पे। अगर सिद्धांत पूछे तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, गतिविधि किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधाओं के नाम लिखिए। अब देखिए, अगर मैं कह रहा था ना कई क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर भी उसी पेपर में छपा होगा। अब देखिए, नवीन शिक्षण विधा आपका पूरा चैप्टर है, उसमें क्रियापरक शिक्षण और सहभागी शिक्षण यह दोनों सुबह पढ़ाए थे, यह नवीन शिक्षण विधाएं हैं। ठीक है, फिर आपका आता है शिक्षण सामग्री के निर्माण में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो भाई एक तो वह उद्देश्य की पूर्ति करती हो जिस उद्देश्य से आप बना रहे हैं, और दूसरा उसका मूल्य ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा आज ही बताया गया था। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का वह लघु रूप है जिसके अंतर्गत छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है, अर्थात कक्षा शिक्षण का लघु रूप। ठीक है, तो यह था सूक्ष्म शिक्षण, इसके जनक एलन थे। शैक्षिक उद्देश्यों को किन 3 प्रमुख पक्षों में बांटा गया था? याद करिए 1956 का ब्लूम का टैक्सोनॉमी मॉडल, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, फिर न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार 2 कारणों का उल्लेख करिए। आज भी यह बताए थे, छात्रों की कठिनाई के निराकरण में शिक्षक का मार्गदर्शन करता है और अध्यापक के शिक्षण अधिगम में उपयुक्त विधियों का चयन करता है या उपयुक्त विधियों के चयन में सहायता करता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लघु उत्तरी। देखिए सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है, आज पढ़ाया गया था। सभ्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, यह भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम, यह मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था लेकिन आसान क्वेश्चन था, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधन पढ़ाया गया है समस्या का पता लगाने में। किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से वर्णन करिए। कई सारी शिक्षण प्रविधियां हमने आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक है, बहुत सारी शिक्षण प्रविधियां आपने पढ़ी है, किसी एक का वर्णन करना था। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, तो भैया आपको पता है निदान के बाद उपचार होता है। ठीक है, फिर आपका छात्र सहभागिता कौशल, सहभागी शिक्षण भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर संप्रेषण की प्रक्रिया किन तत्वों का होना आवश्यक है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, वक्ता, ग्राही, संदेश, माध्यम। ठीक है, ये चीजें आपको बताई गई थी। शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में बरती जाने वाली सावधानियां, उसको नुकसान ना कोई पहुंचे, लोकल ना हो, कहीं कीड़े मकोड़े ना खा जाए, भीग ना जाए, ये सब सावधानियां थी। शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन करिए। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधार यह आप देखिएगा मैराथन में पढ़ाया गया था। तो ओवरऑल अगर थोड़ा सा देखें तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड था, बाकी क्वेश्चन आपके नॉर्मल थे। चलिए बहरहाल जैसा भी पेपर हुआ अब आगे की तैयारी करते हैं। शाम को मिलते हैं मैथ्स की क्लास में, सुबह मिलेंगे साइंस की क्लास में। बाकी अखिलेश सर ने आपको सोशल 2 वीडियो में पढ़ाई है, एनफ कंटेंट है। मिलते हैं रात को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।